गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का दूसरा चैप्टर अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में। उसमें हमने अम्ल के बारे में पढ़ लिया था, अम्ल के भौतिक गुण, अम्लों के रासायनिक गुण, और उसके बाद हम कुछ प्राकृतिक पदार्थों में पाए जाने वाले अम्लों के बारे में चर्चा कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे क्षारों के बारे में कि क्षार होते क्या हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा टॉपिक है क्षार। तो क्षार क्या होते हैं? देखो, क्षार ये हम पहले पढ़ेंगे क्षारों के भौतिक गुण। तो देखो, क्षार होते क्या हैं? क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि जो क्षार होते हैं, जो बेस होते हैं, वह स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? कड़वे होते हैं। फिर दूसरा पॉइंट देखो, क्षार जलीय विलयन में OH आयन प्रदान करते हैं, जबकि जो अम्ल होता था वह जलीय विलयन में कौन सा आयन देता था? H+ आयन देता है, जबकि क्षार कौन से आयन देता है? OH- आयन प्रदान करता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट देखो, यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, जबकि जो अम्ल था वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते थे, जबकि जो क्षार होते हैं वह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये तो थे हमारे क्षारों के कुछ भौतिक गुण। अब हम पढ़ेंगे क्षारों के रासायनिक गुणों के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? क्षारों के रासायनिक गुणों के बारे में। तो देखो, क्षारों के रासायनिक गुण कौन कौन से हैं? क्षार के रासायनिक गुण, पहला है क्षार धातु के साथ अभिक्रिया कर H2 गैस मुक्त करता है। तो क्षार भी क्या करता है? जो क्षार है वह भी धातुओं के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करता है? H2 गैस मुक्त करता है। तो ये आपको याद रखना है कि अम्ल भी धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, और जब भी हम क्षार की अभिक्रिया किसी धातु से करवाएंगे वहाँ भी हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। यहाँ शॉर्ट में भी लिखा है क्षार प्लस धातु बराबर H2 गैस। याद रखना है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब किसी क्षार की धातु से अभिक्रिया करवाएंगे तो कौन सी गैस उत्सर्जित होगी? तो वो कौन सी होगी? H2 गैस होगी, हाइड्रोजन गैस होगी। फिर देख लो अगला पॉइंट क्या है? क्षार अम्लों के साथ अभिक्रिया कर लवण व जल बनाते हैं। तो याद रखना कि जब भी क्षार अम्ल से अभिक्रिया करेंगे तो लवण और जल बनाते हैं। ठीक है, तो क्षार प्लस अम्ल मिलकर क्या बनाएंगे? लवण और जल बनाएंगे। उसके बाद अगला पॉइंट है क्षार अम्लीय ऑक्साइड के साथ क्रिया कर लवण बनाते हैं। यह भी याद रखना है कि जब भी क्षारों की अभिक्रिया अम्लीय ऑक्साइड से करवाएंगे, क्या जितने भी अकार्बनिक पदार्थ होते हैं उनके जो ऑक्साइड होते हैं अम्लीय प्रकृति के होते हैं, हम आपको आगे बताएंगे। तो अभी तो फिलहाल इतना याद रखना है आपको कि जो क्षार होते हैं वह जब भी अम्लीय ऑक्साइड्स के साथ अभिक्रिया करेंगे तो लवण और जल बनाएंगे। नोट, अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से आपको एग्जाम में डायरेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब अधिकांश क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने इनको नोट लिखवा के अलग से लिखवाया है। तो याद रखना कि पेट की अम्लता को दूर करने में MgOH2 मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं। तो याद रखना कि जब भी पेट की अम्लता को दूर करना हो तो किसका उपयोग किया जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब MgOH2 का उपयोग किया जाता है। दूसरा नोट देखो, मिट्टी की अम्लता को दूर करने में CaOH2 का उपयोग करते हैं। और जब भी हम मिट्टी की अम्लता को दूर करेंगे तो उसको किसके द्वारा किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों दुर्बल क्षार हैं। क्या है? ये दोनों दुर्बल क्षार। तो याद रखना है कि पेट की अम्लता को दूर करने में तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और जबकि मिट्टी की अम्लता को दूर करना हो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। यहाँ से आपको कंपटीशन के भी क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है सूचक। तो देखो दोस्तों, सूचक होते क्या हैं? मतलब सूचक मतलब आपको शब्द से पता चल रहा है कि सूचना देने वाले, मतलब नाम ही डिफाइन कर रहा है कि सूचक क्या होंगे? किसी ना किसी की सूचना दे रहे होंगे। अब हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? अम्ल और क्षारों के बारे में पढ़ रहे हैं। मतलब ये नॉर्मल सी बात है, किसके बारे में सूचना देंगे? या तो अम्लों के बारे में या क्षारों के बारे में बताएंगे। मतलब वे पदार्थ जो अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को दर्शाते होंगे वो क्या कहलाएंगे? सूचक कहलाते हैं। तो देखते हैं, वे पदार्थ जो अम्ल व क्षार की उपस्थिति को दर्शाते हैं सूचक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। अब देखो, सूचक कितने प्रकार के सूचक भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के
होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार के। अब देखो 3 प्रकार के सूचक कौन कौन से हैं। देखो 3 प्रकार के सूचक होते हैं। एक होता है प्राकृतिक सूचक, दूसरा होता है संश्लेषित सूचक जिसे रासायनिक सूचक भी कहा जाएगा, और तीसरा होता है गंधीय सूचक। आपको यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट उदाहरण याद रखने हैं। क्या याद रखने हैं? यहाँ से डायरेक्ट आपको एग्जाम में उदाहरण याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से कोई परिभाषा नहीं पूछता, बहुत ही कम कंडीशन में परिभाषाएं पूछता है, वरना आपको ऐसे 5-6 उदाहरण दे देगा और पूछेगा कि इनमें को अलग अलग कीजिए कि कौन सा प्राकृतिक सूचक है, कौन सा रासायनिक सूचक है और कौन सा गंधीय सूचक है। या फिर एग्जाम में क्वेश्चन देगा आपको कि किन्हीं 2 प्राकृतिक सूचकों के नाम लिखिए, ऐसे आपको ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। तो आपको ये उदाहरण अच्छे से याद करने हैं। तो देखो पहला पढ़ते हैं प्राकृतिक सूचक। अब प्राकृतिक सूचक देखो शब्द से पता चल रहा है, प्राकृतिक यानी प्रकृति से मिलने वाले सूचक। तो देखो प्राकृतिक सूचक क्या होंगे? वे सूचक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं। क्या कहा जाता है? उन्हें जो प्रकृति से हमें मिलते होंगे, मतलब जो पेड़ पौधे के द्वारा हमें मिलते होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक सूचक। अब प्राकृतिक सूचक कौन कौन से होते हैं? देखो उदाहरण, ये उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना दोस्तों। लिटमस पत्र, लिटमस पत्र भी क्या है? एक प्राकृतिक सूचक है। यह एक बार रीट में भी पूछा गया क्वेश्चन था। रीट 2022 के प्री में आया हुआ क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। तो दोस्तों आपको इन नोट्सों से क्लास 10th के ही नहीं, कंपटीशन के भी बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज़ देखने को मिलेंगे। यकीन माने, चाहे आपको यकीन ना हो तो अगर आप पुराने पेपरों को उठाकर भी सोल्व कर सकते हैं पूरा सिलेबस होने के बाद। ठीक है दोस्तों, तो देखो, तो प्राकृतिक सूचक का उदाहरण क्या क्या याद रखना है आपको? लिटमस पत्र याद रखना है एक, दूसरा है लाल पत्ता गोभी, ये भी एक प्राकृतिक सूचक है, और तीसरा है हल्दी। ये तीनों आपको याद रखने हैं, लिटमस पत्र, लाल पत्ता गोभी और हल्दी। ठीक है दोस्तों, देखो अब लिटमस पत्र कहाँ से मिलता है, क्या होते हैं, उसके बारे में देखो नोट है एक, तो ये भी याद रखना है आपको, बहुत इम्पोर्टेंट है। लिटमस विलियन बैंगनी रंग का रंजक होता है। कौन से रंग का रंजक होता है? बैंगनी रंग का। जो लिटमस विलियन होता है वो कौन से रंग का विश्व रंजक होता है? बैंगनी रंग का। तो याद रखना है कि ये कौन से रंग का होगा? बैंगनी रंग का रंजक होता है। जो थैलोफाइटा समूह के लीचेन या लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है? थैलोफाइटा समूह के लीचेन या लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना है कि ये कौन से रंग का रंजक होता है? बैंगनी रंग का रंजक होता है। और कौन से समूह के पादपों से प्राप्त किया जाता है? थैलोफाइटा समूह के लीचेन नामक पादप से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब देखो दूसरा सूचक पढ़ते हैं, संश्लेषित सूचक, जिसे रासायनिक सूचक भी कहा जाता है। तो देखो क्या होते हैं? वे सूचक जो मानव निर्मित होते हैं संश्लेषित सूचक कहलाते हैं या कहते हैं। मतलब वे सूचक जिनको मानव ने तैयार किया है उन्हें किन नाम से जाना जाता है? संश्लेषित सूचक के नाम से जाना जाता है। अब कौन कौन से उदाहरण हैं? फिनोप्थेलिन और मेथिल ऑरेंज, ये 2 उदाहरण आपको याद रखने हैं, फिनोप्थेलिन और मेथिल ऑरेंज। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है गंधीय सूचक। गंधीय सूचक क्या होते हैं? जो अम्ल और क्षार की उपस्थिति में अपनी गंध को बदल देते हैं, मतलब उनकी जो सुगंध है वह बदल जाती है, अम्ल या क्षार की उपस्थिति में अलग अलग प्रकट करते हैं, वह क्या कहलाते हैं? गंधीय सूचक कहलाते हैं। देखो ऐसे पदार्थ जिनकी गंध क्षारीय या अम्लीय माध्यम में भिन्न हो गंधीय सूचक कहते हैं। मतलब जो जिनकी गंध क्षार में तो अलग और अम्लीय माध्यम में ले जाने पर अलग हो, मतलब ऐसे सूचक क्या कहलाते हैं? गंधीय सूचक कहलाते हैं। शॉर्ट में याद रखना है कि मतलब ऐसे सूचक जिनकी गंध अम्ल या क्षार की उपस्थिति में बदल जाती है गंधीय सूचक कहलाते हैं। वो कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल, वेनिला का रस, लौंग का तेल और प्याज, ये क्या हैं? गंधीय सूचक के उदाहरण हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक कल पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी भेजिए, ताकि
कोई भी बच्चा बिना पढ़े ना रहे। हमारे यहाँ आपसे कोई कोचिंग की फ़ीस नहीं ली जा रही, और यकीन मानिए अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको क्लास 10th का पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट में करवाऊँगा। और देखना एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएंगी। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सोल्व करवाऊँगा, उन क्वेश्चनों की लैंग्वेज तक भी चेंज नहीं होगी। हमारा यही प्रयास है, और आप 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं। आप हमारे रिज़ल्ट को भी देख सकते हैं, पुराने विद्यार्थियों के रिज़ल्ट को हमने उनको 100 आउट ऑफ 100 दिलाए हैं। तो प्लीज़ यकीन कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए।